हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देख लीजिए भाई, जो प्रतिशत है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति एक है प्रति और दूसरा इसको मिलकर बना है भाई शत। तो जो प्रति का मतलब होता है जो प्रति का मतलब होता है भाई, वो होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का जो मतलब होता है भाई, शत का मतलब 100। यानी कि 100 में से प्रत्येक। जैसे अगर कहा जाए कि 100 में से 6, यानी कि इसका मतलब होगा 6%, 6%। क्योंकि भाई हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6/100, यानी कि 100 में से कितना, 6, 100 में से 6, ये हमारा 6, 100 में से 6, यानी कि 6/100। अब हम 1/100 को परसेंट कह देते हैं। जैसे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/100 को हम कितना बोले हैं भाई, परसेंट कह सकते हैं। यानी कि हमारा हो जाएगा 6%। तो देख लीजिए, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसको हम इस प्रकार से कहते हैं, और इसका जो मान होता है भाई, वो 1/100 होता है। ये प्रतिशत का मान होता है। अब हम देखेंगे कि किसी राशि का प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ हो कि 500 का 10%, यानी कि प्रतिशत, 500 का 10% बताइए मतलब इसका मान हमें बताना है। 500 का 10%, तो कितना हो जाएगा भाई, 500 का 10% अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारा 500 लिखेंगे। हम 500 लिखेंगे का मतलब, अगर आपको गणित में कहीं भी का निशान दिखाई दे, का दिखाई दे हिंदी का, इसका मतलब गुणा होता है। और परसेंट का मतलब हमने बताया 1/100 होता है। तो देख लीजिए, 500 का मतलब गुणा हो गया 10%, परसेंट की जगह पे हम 1/100 कर देते हैं। अब इसी को हमें हल करना है। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा। यानी कि 500, यहाँ पे 5 बचा हुआ, यहाँ पे 10 गुणा, इसका हम आपस में गुणा कर दे तो 5 × 10 हमारा हो जाएगा 50। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक और प्रश्न हम देखते हैं कि भाई 400 का 40% कितना होगा। परसेंट मतलब प्रतिशत कितना होगा। इसका हमें मान बताना है। तो भाई कितना हो जाएगा, 400 का 40%। तो हमें करना क्या है, 400 लिखना है भाई, और का मतलब गुणा होता है, 40 का 40 लिख देंगे। परसेंट का मतलब 1/100। परसेंट आपका कहीं भी दिखाई दे तो उसको हम हटा करके 1/100 लगा सकते हैं। तो अब देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 40, यहाँ पे बचा हुआ है 4। इसका आपस में हमें गुणा करना है। यानी कि 40 × 4 कितना हो जाएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, 160 हमारा आंसर आ जाएगा भाई। अब हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो भाई हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में के कैसे बदला जाता है। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने का मतलब, जैसे आपको दिया रहेगा 20%, 40% या 60% को किस में बदलना है, हमें भिन्न के रूप में बदलना है भाई। भिन्न के रूप में क्या करना है, हमें बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने का मतलब, जैसे भिन्न होता है, जैसे 4/5 के रूप में बदल दीजिए इसको। तो ये अंश है, ये हर है, यही हमारा भिन्न है। तो अंश बटे हर के रूप में हमें प्रतिशत को लाना है। तो जैसे दिया हुआ है हमारा 20%, तो 20% है भाई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 20 है, 20% है। प्रतिशत को हटाएंगे तो इसका मान होता है 1/100, तो गुणे 1/100 कर सकते हैं हम। इसी को अगर हम हल कर दें तो हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि हमारे पास बच जाएगा, ऊपर बचा है 2, नीचे हमारा बचा हुआ है 10, नीचे हमारा 10 हुआ। अब इसी को हल कर दें तो देख लीजिए, इसको सरलता फॉर्म में 2 कम 2 2 बचे 10, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से एक और देखते हैं। जैसे दिया हुआ है हमारे पास 40% को किस में बदलना है, हमें भिन्न में बदलना है। तो 40 का परसेंट मतलब
40 लिख देंगे भाई। परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। तो इसी को अगर हम हल कर दें तो देख लीजिए यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो 4/10 हो जाएगा। अब ये पुनः कट जाएगा, अभी मतलब छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको काट के छोटा कर दें तो और ठीक रहेगा। तो 2 से काट सकते हैं, 2 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि हो जाएगा हमारा भिन्न क्या आ जाएगा, 2/5, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा मान लीजिए 60% दिया हुआ है, इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें भिन्न के रूप में लाना है। जैसे भिन्न भिन्न के रूप में लाना है तो कैसे करेंगे हम, 60 लिखेंगे गुणे परसेंट लिखा है तो भाई 1/100 हो जाएगा। इसी को हल कर दें हम तो ये देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 6/10, 6/10 आ गया हमारा। अब 6/10 आ गया, इसको हल कर दें तो देख लीजिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि भिन्न को, जो ये भिन्न दिया हुआ है, भिन्न को प्रतिशत में, मतलब अभी प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं, अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो भाई हम देखेंगे अब कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। जैसे भिन्न दिया रहेगा आपको, जैसे 4/5, 6/3 ऐसे दिया रहेगा, इसको हमें प्रतिशत के रूप में लाना है। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास अगर दिया हुआ हो कि 5/4 को किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, आप प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। मतलब इसको क्या करना है, हमें 5/4 को किस में बदलना है भाई, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, तो 5/4 लिखेंगे, उसके बाद 100 से गुणा करके परसेंट लगा देते हैं, 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। 100 से गुणा कर दें भाई, और उसके बाद प्रतिशत का निशान लगा दें, तो यही हमारा आ जाएगा। जो कट पिट के आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए हम इसे कह सकते हैं 5/100% बटे हमारा 4 है, इसी को हल कर दें तो 4 1 कम 4 होता है, 4 × 25 कर दें तो हमारा हो जाएगा 100। तो इसी को हम अगर गुणा कर दें तो 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 125%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं, ये तो हमारा पहला था। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा भाई 3/5, मतलब 3/5 को कितने बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, बदलना है, इसको हमें बदलना है भाई, किस में बदलना है, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 3/5 कह देंगे, उसके बाद गुणे लगाएंगे। हमने बताया कि 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसी को अगर हम हल कर दें, इसी को अगर हम हल कर दें तो भाई हमारा परसेंट निकल जाएगा। तो 5 से 20 कट जाएगा, यानी कि 20 का 3 में गुणा कर दें तो 20 × 60% आ जाएगा। देख लीजिए परसेंट, ये परसेंट में आया है। इसी को हमने कहा था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और यहाँ पे हमने देखा था कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। तो इसी प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं।